फंक्शन आपको पता बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन को समझना और फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना इंतहाई जरूरी है। फंक्शन क्या होता है बेसिकली? ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड कि जो हमारी रिपीटिशन को कम करता है, और ये ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि अनटिल अनलेस हम उसे कॉल नहीं करते तो ये नहीं चलता। तो गाइस, आज की डेट में आज की डेट में हम प्रेफर करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को, मॉड्यूल, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें मॉड्यूल हो। तो जो हमारे मॉड्यूल है ये फंक्शन के ही कारण पॉसिबल है, फंक्शन के ही कारण हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को जो है पॉसिबल बना सकते हैं। तो जो फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, आपने सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखना है। तो इसका सिंटैक्स है डी ई एफ। ओके, डी ई एफ से लेके आगे हम चलेंगे फंक्शन का नेम। तो कोई भी फंक्शन कर ले, मैं शो कर देता हूँ, ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम रखा है। और फंक्शन में याद रखिएगा कि पैरेंथेसिस मस्ट है, पैरेंथेसिस के बिना फंक्शन की डेफिनेशन पूरी हो ही नहीं सकती, हर फंक्शन में पैरेंथेसिस मस्ट होगी। ओके जी, इसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना। और प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई फर्स्ट फंक्शन। ओके, जो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो मैंने रन किया तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब तक फंक्शन कॉल ना किया जाए फंक्शन हमारा काम नहीं करता। तो ये कॉल ऐसे होगा, फिर अगेन शो। अब ये फंक्शन को हमेशा उसके नाम से कॉल करते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं माय फर्स्ट फंक्शन। अब फंक्शन का फायदा क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो देखिएगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा भला, ये देखिएगा 3 टाइम फंक्शन रिपीट हो रहा है। ये जितनी दफा फंक्शन कॉल करेंगे उतने ही टाइम फंक्शन आपका भी रिपीट होगा। फंक्शन की खूबसूरती है। अब यहाँ पे जितनी मर्जी आपकी जो है ना वो कोडिंग हो, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हो, इंस्ट्रक्शंस हो, वो रिपीट होंगी। तो ये हमारी रिपीटिशन को कम करता है। रिपीटिशन कैसे कम करता है कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, काफी बड़ा लेंथी फंक्शन, अब उस फंक्शन को मुझे बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, ये बेसिकली फंक्शन जो है ना उसकी डेफिनेशन है, और ये फंक्शन की कॉलिंग है, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। तो गाइस हमारे पास ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिन पे हम पैरामीटर पास करते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे एक फंक्शन लेता हूँ जिसका नाम है सम, और इसमें हम चाहते हैं कि हम जो है पैरामीटर पास करें, लाइक करें एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे मैं करूँगा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये बात और ये कहानी समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पे मैं करूँगा z प्रिंट, प्रिंट मैंने क्या लिया, z लिया। तो फंक्शन का नाम मैंने गाइस चेंज किया, और मैंने किया था सम, और इसको मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, एक में मैं 3 कर देता हूँ कामा, और एक में मैं 6 कर देता हूँ। तो फंक्शन हम चाहते हैं 9। समझ आ रही है? अब ये क्या हो रहा है और क्या सीन चलता है, कैसे चल रहा है, जरा इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले याद रखिएगा मेरी एक बात याद, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट नहीं करता, कंपाइलर फंक्शन कॉल को ट्रांसलेट करता है। फर्स्ट नंबर पे कंपाइलर क्या करता है, जहां पे हम फंक्शन कॉल करते हैं उसे ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर इसके पास आएगा, वो बोलेगा कि भाई ये सम तो फंक्शन का नाम है क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस इस्तेमाल हुई है। वो देखेगा कि इस फंक्शन में पैरामीटर भी पास हो गया है, कि ये सबसे पहले 3 पास आउट हुआ है और उसके बाद 6। तो 3 को वेलकम करेगा। ये आपने सीक्वेंस देखना होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर जिसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं, इनका सीक्वेंस देखना। तो 3 एक्स के पास जाएगा, 6 वाई के पास जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 6 9, ये 9 जाएगा जी के पास, और जी को मैंने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब लेट्स से मैं अगेन इसी सम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं करता हूँ 6 और फिर मैं अगेन इस सम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ 1 और यहाँ पे 3। देखिएगा 9 14 4। इसका फायदा पता क्या होगा कि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बना ली हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, डिफरेंट वैल्यू से मुझे आंसर मिल गया। मैंने सेकंड टाइम भी इसी फंक्शन को कॉल किया, और मैंने थर्ड टाइम भी इसी फंक्शन को कॉल किया। तो गाइस मजे की बात है, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने एक दफा बता दी, ये फैक्टरी ना इसकी फैक्टरी। और उसके बाद आपको पता है माल निकालते जाते हैं, तो मैं वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, फंक्शन कॉल करता जा रहा हूँ। कितना बड़ा बेनिफिट, इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यही तो है कि इसने हमारी मेरी रिपीटिशन की सेंस में कम की, कि ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट थी मुझे हर दफा रिपीट करनी पड़नी थी, हर दफा फिर लिखनी पड़नी थी। तो मेरा ये जो है ये मुश्किल मेरी आसान हो चुकी है। ओके, तो फंक्शन में हम पैरामीटर भी पास करते हैं और फंक्शन हमें रिटर्न भी करता है। मिसाल के तौर पे फंक्शन आपको रिटर्न कैसे करता है, मैं करता हूँ, मैं गाइस ये करता हूँ, मैं इसे करता हूँ प्रिंट ऐसे। एक सेकंड, देखते हैं जी कि हम ठीक भी जा रहे हैं कि। तो मैंने प्रिंट प्रिंट में मैंने गाइस क्या किया, मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, मैंने कॉल कर दिया। प्रिंट पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट को मैंने यहाँ पे ले लिया, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न किसे, जी को। तो देखते हैं जी इसे अब की दफा चला के, ठीक है, मुझे 9 आंसर मिल चुका है। सबसे पहले कंपाइलर इसे चलाएगा, तो वो प्रिंट प्रिंट में देखेगा कि भाई प्रिंट के अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है। कंपाइलर क्या देखेगा, प्रिंट के अंदर फंक्शन कॉल हुआ जिसका नाम है सम, वो इस फंक्शन के पास आएगा, इसको 2 मैंने पैरामीटर पास आउट किया, वो इन पैरामीटर को यहाँ पे वेलकम करेगा, उन पे एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये जी में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी उसको क्या करवा लिया जाएगा, प्रिंट। अगेन सुने, कंपाइलर सबसे पहले प्रिंट के पास आएगा, प्रिंट में देखेगा सम, सम फंक्शन की तरफ जाएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, रिटर्न कर देगा, जहां से वो कॉल हुआ था वहां पे वैल्यू रिटर्न करेगा, और फिर वो वैल्यू जो है वापस कर दी जाएगी। इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता था
कि मैं इसको ऐसे कर लूँ, यहाँ पे हम लेते हैं COL कॉल इक्वल टू ये चीज़, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ किसको, कॉल को। तो ये भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कई तरीके हैं। अब यानी कि फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है और जो फंक्शन v में वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस C और डबल L को करेगा, और उसको मैंने प्रिंट कर लिया। तो ये भी कई मेथड, कई तरह के मेथड आपके पास हो सकते हैं, बड़ी सिंपल है प्रोग्रामिंग, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट थोड़ा सा आपने देखना होता है कि कंपाइलर कैसे काम करता है, हल्का सा आपने समझना होता है कंपाइलर के काम करने का तरीका, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। वन थिंग मोर गाइस, फिर हम इसे वेट अप करते हैं। देखिए मैं फंक्शन को ऐसे भी वैल्यू पास आउट कर सकता हूँ, लाइक आप ऐसे करें, a लेता हूँ, a इक्वल टू इनपुट, और मैं यूजर को बोलता हूँ एंटर ए नंबर, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैंने किया b। ओके, तो यहाँ पे अब गाइस मैं पास आउट करता हूँ a और b, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि अब आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट से स्ट्रिंग लेता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी टाइप कास्टिंग भी आप साथ कर सकते हैं। इसको भी हम चला के भी देखेंगे ताकि हम कोई ना मिस्टेक ना कर दें। मैं इसको भी इंडिया में टाइप कास्टिंग किया, शुरू में मैंने आपको बता दिया होगा कि जब हम दो नंबर ऐड करते हैं तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, सही है ना। तो चलिए इसको चलाते हैं, जरा देखते हैं जी। एंटर नंबर, वो मुझे मैं करता हूँ 4, फिर एंटर नंबर मैं करता हूँ 3, और आंसर मिल गया मुझे 7। तो मैंने दो नंबर ऐड किए बाय यूजिंग फंक्शन। आप देख रहे हैं मैंने यूजर से दो नंबर ले लिए, फंक्शन कॉल की, फंक्शन को मैंने पैरामीटर पास किया, जब फंक्शन को पैरामीटर पास होंगे तो ये प्रोसेस होगा और ये मुझे वैल्यू रिटर्न मिल जाएगी, सही है ना। तो इंतहाई सिंपल प्रोग्रामिंग है।